हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। आप सभी लोगों का द 24/7 के इस चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। और ये जो एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे थंबनेल के ऊपर, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि मैम क्या CUET 2022 के कंपैरिजन में क्या CUET 2023 का कंपटीशन टफ होने वाला है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई हैव कम अप विद अ कंप्लीट एनालिसिस, राइट। और आज मैं काफी सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी इस चीज के बारे में कि क्या सच में CUET का कंपटीशन टफ रहने वाला है या नहीं, राइट। CUET 2022 जो कि पहली बार हुआ, आई वोंट से कि अंडर ग्रेड के लिए एग्जाम्स पहली बार हो रहे थे, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे और CUCET भी एग्जिस्ट करता था, राइट। बट इतने बड़े लेवल पर CUET 2022 पहली बार हुआ था, और क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था तो पहली बार बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था लोगों को, पीपल वर नॉट अवेयर, चिल्ड्रंस वर नॉट अवेयर, राइट। और यही वजह थी कि जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स थी वो बढ़ती चली जा रही थी और स्टूडेंट्स एनरोल करते चले जा रहे थे, राइट। तो पहली बार जो पेपर आया वो कंपैरेटिवली इजी ही था, आई वुड से। जो अभी आएगा 2023 में उसके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली वो इजी ही रहा, क्योंकि ये सोच करके बनाया गया कि बच्चों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है ना। हर कोई पहली बार इसमें इन्वॉल्व हो रहा था, सो सबको नजर में रखते हुए पेपर का फॉर्मेशन किया गया, और ऐसा किया गया कि अच्छे से अच्छा बच्चा और जो बच्चा बहुत लेस पढ़ता है या IQ लेवल बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। और थोड़ा सा ये भी देखते हुए किया गया कि बच्चा UP बोर्ड से है कि CBSE बोर्ड से है कि IC बोर्ड से है, तो तीनों के कॉम्बिनेशन को मिला करके पेपर्स को रखा गया था। सो जो पिछला पेपर बना वो बहुत टफ नहीं था, ठीक है, मॉडरेट से थोड़ा नीचे मैं बोलूंगी, क्योंकि बहुत इजी भी नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था, और बिल्कुल मॉडरेट भी नहीं बोलूंगी मैं, मॉडरेट से थोड़ा नीचे आप ले लो वो था। कुछ आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स थे वो ऐसे देखे गए जिसमें थोड़ा क्वेश्चंस जो थे वो डीप पूछे गए थे, बट ऑल टोटल इट वाज कंपैरेटिवली इजी जो CUET 2023 में आने वाला है। अच्छा, मैं क्यों कह रही हूँ कि CUET 2023 का कंपटीशन जो है वो कंपैरेटिवली CUET 2022 से टफ होने वाला है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो व्हाट इज द रीजन, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ, एक एनालिसिस है। उन सब चीजों से पहले आप एक चीज समझो, आपको ये पता होगा कि आपकी जो लास्ट डेट थी CUET की, राइट, फॉर्म फिल करने की, वो 12 मार्च थी, राइट। उसको एक्सटेंड करके इन्होंने जो CUET की लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट कर दी है वो क्या कर दी है, 30 मार्च, है ना। आपको फी पेमेंट 11:50 से पहले पहले कर देना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ लुक एट दिस। अब ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, बहुत जरूरी चीज हो गई आपकी, कि आपको ये पता चल गया कि आपकी फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो गई है। लेकिन मैम ये क्यों बता रही है, तो हमें पता है, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज दिखा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अलग अलग सर्वेज आए, दोनों में से आप कोई भी सर्वे ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपके UGC के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार जी, उनका एक स्टेटमेंट आया, आप यहां पर देखो। CUET UG 2023 रजिस्ट्रेशन क्रॉसेस 11 लाख मार्क, राइट। और ये जो आपका आर्टिकल है दिस इज ऑफ 16 मार्च 2023। फिर अगेन एक और एनालिसिस आया, आप इधर देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो एन एनालिसिस, ये भी आपका 16 मार्च का ही है। इसमें भी लिखा हुआ है CUET UG 2023 रजिस्ट्रेशन क्रॉसेस 11 मार्क, एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट्स, राइट। सो अभी जो 12 मार्च के बाद का एक एनालिसिस निकाला गया कि 12 मार्च तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, तो वो 11 लाख निकल करके आए। सो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये CUET जो है ना पूरे इंडिया का सेकंड बिगेस्ट एग्जामिनेशन है अभी तक। लेकिन अगर मैं पिछले साल के लिए चली जाऊं तो पिछले साल का आपका जो ऑल टोटल फॉर्म फिलिंग था वो 15 लाख था, 15 लाख। कैन यू इमेजिन दिस, 15 लाख, लेट मी राइट इट, 15 लाख, राइट। और 15 लाख में से जो स्टूडेंट्स थे बैठे एग्जाम में वो थे 9 लाख। 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जो कितने सारे बच्चों ने तो एग्जाम छोड़ ही दिया था, तो 9 लाख बच्चों में से आपका कॉम्पिटिशन हुआ था। और ये भी 15 लाख बच्चे कब हुए थे, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये एकदम लास्ट मोमेंट पे हुए थे, क्योंकि जब
एप्लीकेशन फॉर्म की डेट लास्ट मोमेंट तक एक्सटेंड नहीं करी गई थी, बढ़ाई नहीं गई थी, तब तक ये जो फॉर्म फिलिंग था दैट वाज नियर अबाउट 10 लाख अराउंड, राइट। इस बार स्टूडेंट्स ज्यादा अवेयर हैं, उनको काफी सारी इंफॉर्मेशन है। 11 लाख स्टूडेंट्स का डेटा कंप्लीट आ चुका है। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी फीस सबमिट नहीं करी होगी, जिसकी वजह से डिले हो रहा होगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो डेटा है ये माइट भी पहुंच करके आपका 17 से 18 लाख जा सकता है, या हो सकता है आपके जो यूजीसी के चेयरमैन है जगदीश कुमार जी, उनका कहना है कि ये 20 लाख के ऊपर भी पहुंच सकता है। सो पिछले साल आपने 15 लाख बच्चों के फॉर्म देखे भरे हुए, इस बार आप 20 लाख के देखोगे, और 15 लाख में से अगर 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, मान लो अगर कुछ बच्चे एग्जाम छोड़ते भी क्योंकि अभी अवेयर ज्यादा है, तो 17-18 लाख के आसपास तो बच्चे एग्जाम्स देंगे ही देंगे, राइट। और इसमें मैक्सिमम बच्चे जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज उनके लिए जाते हैं, जैसे कि DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया। JNU में बच्चा कम प्रेफर कर रहा है क्योंकि इसमें लैंग्वेजेस कोर्सेज आपको सिर्फ प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। सो इस तरह की चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा भाग रहा है ऐसी यूनिवर्सिटीज की तरफ जिनका नाम बहुत ज्यादा है, जिनका फेम बहुत ज्यादा है। जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। तो अब जो आपका कॉम्पिटिशन, आप ये मत सोच के चलो कि 17-18 लाख में होगा क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो एग्जाम छोड़ेंगे भी। आप ये सोचो कि आपके पास 20 लाख का कॉम्पिटिशन है, और DU में सीट्स कितनी है? 75,000। इससे भी कम आपकी सीट्स किस में? BHU में। रीजन क्या है? DU और BHU में कंपैरिजन करें तो DU में आपके कॉलेजेस ज्यादा हैं, डिपार्टमेंट ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स वहां पर सीट्स भी ज्यादा होंगी। लेकिन BHU में कॉलेजेस कम, डिपार्टमेंट्स कम, तो ऑफ कोर्स सीट्स भी कम होगी। बट ऐसे आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो आपको सीट्स कम 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 होती हुई मिल जाएंगी। ये दोनों सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव हैं, और ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इसी की डिमांड करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU की। यानी कि आप अपने जो राइवल्स देख रहे हो, ठीक है, वो टॉप स्कोरर्स होने वाले हैं, मतलब वो अच्छा करेंगे। कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट्स, मान लो उन्होंने 10 सब्जेक्ट्स लिए और 10 सब्जेक्ट्स में से वो 4-4 5-5 सब्जेक्ट्स में से फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लेकर के आ रहे हैं। वी हैव ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वी हैव अ कॉम्पिटिटिव इंडिया, है ना, अराउंड अस। इतने सारे बच्चे हैं, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। कई सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल डे 1 से प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट कर दिया और वो बिल्कुल रुक नहीं रहे, कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। बट आप कहां स्टैंड कर रहे हो? पिछली बार 15 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, इस बार 20 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। पिछली बार पहली बार CUET का पेपर हो रहा था, इस बार ये पेपर दूसरी बार है। लोग अवेयर हैं, चीजों के बारे में पता है, सिस्टम अवेयर है ना। सारी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करी जा रही है, पेपर को सिंक्रोनाइज करवाने की कोशिश भी करी जा रही है। मैंने आपको स्लॉट 1 स्लॉट 2 के बारे में भी डिफरेंशिएट करके बताया था कि वाई इज इट सो। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो को जरूर से जरूर देखो, जिसमें मैंने CUET 2022 और CUET 2023 का कंपेरिजन किया है कि कैसे वो आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है। CUET 2023 का एग्जाम कैसे आप लोगों के लिए डिफरेंट होने वाला है, वो मैंने उस वीडियो में बताया। उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना, बहुत डिटेल में मैंने एक चीज बताई आप लोगों को, राइट। सो अब ऑफ कोर्स मैं ये बोलूंगी CUET 2022 के कंपैरिजन में CUET 2023 का एग्जाम टफ होने वाला है, कंपटीशन तगड़ा होगा। अगर आप 20 लाख बच्चों को देख रहे हो फॉर्म भरते हुए, उसमें से अगर 17 लाख बच्चे भी एग्जाम देने वाले हैं, तो सोचो ना 75,000 ही सीट्स हैं DU के लिए, है ना। उससे भी कम सीट्स हैं BHU के लिए, JMI के लिए, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, JNU के लिए। सो अब इतने सारे बच्चों में आपको कम्पीट करना है, तो आपको कहीं ना कहीं तो उनसे आगे निकलना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे इसमें अनअवेयर होंगे, लेकिन बहुत सारे अवेयर भी हैं, और उन अवेयर में से काफी सारे अच्छे बच्चे हैं जो कि बहुत मेरिटोरियस हैं, बहुत अच्छे स्कोर लाते हैं अपने 12th में, अच्छा पढ़ा हुआ है उन्होंने, डीप स्टडी किया हुआ है, डीप एनालिसिस किया हुआ है, तो ऑफकोर्स वो अच्छा करेंगे। बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बेस्ट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रैटेजी वाइज चलना पड़ेगा, आपको एक सिंक्रोनाइज्ड कोर्स के लिए जाना पड़ेगा, जहां पर प्रॉपर्ली आप सिलेबस अपना कंप्लीट करो, वो सिलेबस कंप्लीट करो जो एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, बच्चे पढ़ करके 1-1 साल 2-2 साल भी प्रिपरेशन करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 महीने में भी एग्जाम निकालते हैं, लेकिन उनकी अप्रोच होती है कि वो टू द पॉइंट चीजें पढ़ते हैं, वो सिर्फ वो पढ़ते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देते हैं। अपने आप को एनालिसिस तो करो कि आप स्टैंड कहां करते हो। क्या आपने अभी तक अपना एनालिसिस किया? क्या आपने कोई भी एक मॉक टेस्ट देकर के देखा कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता, आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो? अगर आप CUET का एग्जाम दोगे तो आप कितने मार्क्स लेकर के आओगे? मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मैक्सिमम बच्चा अगर सेशन को वॉच कर रहा है प्रेजेंट टाइम पे तो वो 1000 होता है, आगे बढ़ करके 2000, 3000, 4000 हो जाएगा, माइट भी 10,000 हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन कंपटीशन तो 20 लाख के बीच में है ना। तो 20 लाख में से क्या सारा बच्चा ही DU जाने वाला है, सारा बच्चा BHU जाने वाला है? नहीं। बट
अगर आप ये प्लान करते हो, ये विश करते हो कि आपको जाना है एक अच्छी यूनिवर्सिटी, सो आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजिकल वीडियोस ऑन आवर चैनल, लेकिन उस सब स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है कि आप किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर भरोसा करो, फेथ करो, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा सके, आपको 10 जगह भटकना ना पड़े। आप सोच समझ करके बिल्कुल एक एक चीज को बहुत ध्यान से करो। आप प्रॉपरली एक बार पूरे सिलेबस को गो थ्रू करो। आप सिलेबस को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम करो। जो डाउट आए वो टीचर से अपने पूछो। उसके बाद आप जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट लगाओ। एग्जाम से पहले कम से कम आपने 15 से 20 मॉक टेस्ट जरूर देने होने चाहिए। आपको अपना एनालिसिस पता होना चाहिए कि आप वहां पर जाकर के कितना बेटर कर सकते हो, राइट। सो इन सब चीजों के लिए आप क्या करोगे, यू हैव वन अपॉर्चुनिटी। देखो, आपको भटकना नहीं है, 10 जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यू हैव ओनली वन प्लेटफॉर्म at 24/7 and that too a very trustworthy platform। सबसे ट्रस्टवर्दी है। आपके सीनियर्स को वो ऑलरेडी सिलेक्शन दिला चुका है। 2-2 महीने में लास्ट में बच्चों ने पढ़ करके हमारे यहाँ DU जाकर के बैठे हैं बच्चे, BHU बैठे हैं, JNU बैठे हैं, राइट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बैठे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हमारे बच्चे बैठे हैं और वो हमारे पास आते हैं, हमसे कहते हैं कि मैम इट वाज वेरी यूजफुल। एंड वी गारंटी कि DU में पढ़ने वाला बच्चा, BHU में पढ़ने वाला बच्चा, JNU में पढ़ने वाला बच्चा, या जामिया मिलिया इस्लामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, ये टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाला बच्चा हमारे यहाँ का ही होगा। बिकॉज नो अदर प्लेटफॉर्म इज वर्किंग एज डेडिकेटेडली एज वी आर वर्किंग। कंटिन्यूअसली हम पढ़ा रहे हैं, और अगर कोई भी बच्चा हमें कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा होगा तो वो ये चीज समझ पा रहा होगा कि कितना अच्छा कंटेंट आपको पूरी टीम प्रोवाइड कर रही है। मैंने देखा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर टीम्स अधूरी है, कंटेंट इनकम्प्लीट है, मॉक बहुत अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे, बट वी आर गिविंग अ कंपाइलेशन ऑफ एवरीथिंग। आप देखो हमारे पास, मतलब वी हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग। अब इवन हम लोग PG की तरफ भी बढ़ रहे हैं, हम CUET हिंदी में भी लेकर के आ गए। सो अपनी तरफ से हम हमारा बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ। अगर आपने अभी तक अड्डा की आपको डाउनलोड नहीं किया ना, तो करो। वहां पे भर भर के फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, भर भर के फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्शन वाइज जाना चाहते हो, सो यू कैन ऑफ कोर्स गिव अ पेटी अमाउंट, 3,000-4,000 रुपए एक कंप्लीट कोर्स के लिए, जिसमें आप 10-10 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो। आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, अगर आपको कम कोर्सेज पढ़ने तो उससे कम प्राइसेस में भी हैं, तो आप आराम से ले सकते हो। आप सोचो ना, हमारा मेन मोटो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इवन गांव गांव में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो अड्डा से पढ़ाओ, हर एक बच्चा अपना एग्जाम क्लियर कर रहा हो। और पॉसिबल है ये, ठीक है ना। 4,000 रुपए हम यूं ही किसी शादी में जाते हैं अपने कपड़ों पे खर्च कर देते हैं, राइट, बेसिक नीड समझ करके। अब देखो, महापैक्स अवेलेबल है, आर्ट्स का कोर्स अवेलेबल है, साइंस का कोर्स अवेलेबल है, कॉमर्स का अवेलेबल है, हिंदी में भी देखो कोर्सेज अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेड का भी कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में जाओगे, आप देखो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। महापैक बोले तो अड्डा में जितने आगे बैचेस बनेंगे उन सब बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। बैजेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा, वो एक अच्छी चीज होगी। लेकिन मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूंगी कि अब क्योंकि एकदम लास्ट टाइम आ गया, मार्च खत्म पे है, अप्रैल आने वाला है, एंड देन मई, तो महापैक अब आपके लिए बहुत अच्छा एक समझदारों वाला काम नहीं होगा। अगर आपको कोई बैच में एनरोल करना ही है जिससे आप अपनी प्रेपरेशन बेस्ट कर सकते हो, तो वो आप ले सकते हो डेल्टा 2.0 बैच, जो आपका स्टार्ट हुआ है 18 मार्च से, राइट। और ये बैच आपका लंबा चलने वाला है, इसमें आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। खाली सेक्शन का अगर आपको लेना है तो वो भी अवेलेबिलिटी है। मतलब अगर आपको सिर्फ कॉमर्स का चाहिए, सिर्फ साइंस का चाहिए, सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स चाहिए, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है, आप वो ले लो। 2999 का Y484 कोड यूज करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपका कंप्लीट है, इंग्लिश GT इंक्लूड करके। आप देखो यहाँ पे कितने सारे सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल है। आपका साइंस का है ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स अवेलेबल है। फिर इंग्लिश, GA और CA, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ठीक है ना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, सब कुछ मिल रहा है ना, मतलब पूरा मिल रहा है। अब सिर्फ इंग्लिश और GT के लिए जाओगे तो इंग्लिश और GT वाले सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और सिर्फ अगर आप ह्यूमैनिटीज के लिए जाओगे तो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो बच्चे जनरली ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट दे रहे हैं, तो उनको मैं यही वाला बैच सजेस्ट करती हूँ। इस बैच में आपको लाइव सेशंस मिल रहे हैं, मतलब एक बार आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट जरूर करवाया जाएगा, वो भी पूरे अच्छे से पढ़ा करके। टीचर्स अपना खुद का हैंड रिटन PDF नोट आपको देगा, जो आपके नोट्स की तरह काम करेगा। आप कम शब्दों में ज्यादा अच्छे से उसको पढ़ पाओगे। देन इसके बाद फिर आपको अगर मान लो किसी तरह का कोई डाउट आता है प्रैक्टिस करते टाइम, है ना, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखोगे आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करी गई हैं, 69 ई बुक्स,
है ना। तो प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में डाउट्स आएंगे, तो डाउट्स के लिए डाउट सेशंस भी दिए जा रहे हैं। अब डाउट सेशंस के अलावा आपके पास मॉक टेस्ट है, जिससे आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क करोगे। तो मॉक टेस्ट देखो 169 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कितने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जा रही है। डेली क्विजेस टॉपिक वाइज तो मिल ही रहे हैं आपको इस बैच में फ्री। 60 सेक्शनल टेस्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अलग, रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, ऐसे आपको सेक्शनल मिल जाएगा। और फिर फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएगा जिसमें सब आपको मिल जाएगा। तो आप ऑल टोटल भी अपने टेस्ट दे सकते हो, अपने आप को जज कर सकते हो कि ऑल टोटल में से अगर आपको मार्क्स लाने होंगे तो आप कितने लेकर के आओगे, राइट। बाकी आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे हम, जो भी आपकी काउंसलिंग की आपको रिक्वायरमेट होगी। अगर आपको फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई इशू आता है तो वो भी आप पूछ सकते हो। अगर आपको एनी अदर डाउट आता है रिलेटेड टू आपका CUET, वो आप पूछ सकते हो, राइट। सो ये बैच आपका 4999 का जरूर है बेटा, बट आप इसको लेस प्राइसेस में ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश GT प्रिपेयर है तो आप सिर्फ कोर के लिए भी जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा तो ना इंग्लिश GT प्रिपेयर नहीं है, कोर तो प्रिपेयर है, तो आप खाली इंग्लिश GT के लिए भी जा सकते हो। जिसको लग रहा है कुछ प्रिपेयर नहीं है तो वो एक बार जरूर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मेरे को लगता है 2 चीज़ों पर इंसान को कभी सोचना नहीं चाहिए। पहला, हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि भाई जान है तो जहान है। और दूसरा, एजुकेशन पे, क्योंकि एजुकेशन पे आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आपकी बोलते ना इल्म कभी ज़ाया नहीं जाता, मतलब नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, तो वो आपको हमेशा काम आएगी, है ना। तो ये 2 चीज़ों पे कभी खर्च करने से पहले सोचना ही नहीं चाहिए। आप सोचो ना, आप आज 4000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आने वाले टाइम पर जब आप CUET का एग्जाम दोगे और ग्रेजुएशन के बाद जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद अच्छे अच्छे पैकेजेस पाओगे। पैकेजेस भी ऐसे नहीं है 25 लाख 30 लाख का पैकेज मिलता है सीधे, ऐसी यूनिवर्सिटीज में है। तो आपका क्या जा रहा है? आप तो ये सोचो ना, अगर आप 4000 रुपए 4 साल के लिए करते तो 1000 रुपए में ही डिवाइड हो जाता। वो 4 साल 1000 रुपए क्या ही है, कितना पैसा खर्च कर देते होगे आप, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आपको अच्छा ड्रीम कॉलेज दिलवाएगा, और अच्छे ड्रीम कॉलेज से आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ोगे जहाँ पे आपको अच्छे पैकेजेस वाली कंपनीज आकर के हायर कर सकती है ना। और अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो तो आपको खुद का भी सोचने का अप्रोच बदल जाता है। सो कॉम्पिटिशन इज ऑफ कोर्स टफ एंड यू हैव टू बी मतलब लाइक वेरी ओरिएंटेड, वेरी एग्जाम ओरिएंटेड। वो पढ़ो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो टाइम भी कम बचा हुआ है। सो जितना ज्यादा फोकस जो करके पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होगी, राइट। हाँ, इवन अगर आप लोगों ने पहले ऑलरेडी अगर कोई बैच खरीदा हुआ है, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ बुक्स पे प्रैक्टिस करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप पूरी तरीके से वेल वर्स्ड हो, आप अच्छे से पढ़े हुए हो, आपने सारी प्रिपरेशन कर रखी है, बस आपको किताबें चाहिए प्रैक्टिस के लिए और मॉक टेस्ट चाहिए अपना एनालिसिस करने के लिए, तो वो भी आप ले सकते हो। उसमें भी अगर आप कोड यूज करोगे तो उसमें भी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इतनी आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी होगी। बाकी अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट होता है तो वो डेफिनेटली मेरे से आकर के डिस्कस करेगा। एंड बिलीव मी, अगर आपने कल पर अपने आप को डिपेंडेंट कर लिया ना, सो टुमारो नेवर कम्स। कल कभी नहीं आता, टुमारो विल डेफिनेटली गेट वेस्टेड। आपका कल बर्बाद हो जाएगा, है ना। आप कल पे ही सारी चीजें छोड़ोगे, फिर कल कल करते करते एग्जाम ही आपका कल होगा। ये हरकत बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप दिमाग में जरूर रखना कि आपके आसपास बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं और आपका एग्जाम का लेवल कंपैरेटिवली टफ होगा, क्योंकि कंपटीशन को थोड़ा सा बेटर जरूर से जरूर किया जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई होगी, बट प्लीज CUET 2023 को लाइटली मत लें। CUET 2022 के कंपैरिजन में वो काफी टफ होगा, इस चीज को मान के चले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि DU और BHU की सीट्स के लिए लड़ रहे हैं और भी बाकी यूनिवर्सिटीज की सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, और एक एक सीट्स पर आप यकीन नहीं कर रहे हो कितना कितना बच्चा बैठा हुआ है लड़ने के लिए, है ना। सो एक सीट की लड़ाई में कितने सारे बच्चे हैं जो जुटे हुए हैं। तो आप कहाँ पे हो, या आपको मिल पाएगी वो या नहीं मिल पाएगी, इट्स योर टास्क टू एनालाइज दैट। So I'm ending the session, everybody. Bye-bye. Take care. But please be focused and think of this. Thank you.